नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 6th वीक की 4th एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपकी संबंधित है जो आपको नंबर्स दिए होते हैं उनका आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको पैलिंड्रोम पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं, जो आपको नंबर दिए जाते हैं, उनका पैलिंड्रोम पैटर्न क्या होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर यदि आपको दिया गया है और उसको यदि आप लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं या फिर आप राइट से लेफ़्ट की ओर पढ़ते हैं, तो दोनों बार आपको यदि सेम नंबर ही आपको पढ़ने में मिलता है तो वह नंबर आपका पैलिंड्रोम नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 232, तो इसको यदि आप लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ेंगे या राइट से लेफ़्ट की ओर पढ़ेंगे तो आपको एक ही नंबर वहाँ पर प्राप्त होगा। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको लेफ़्ट से राइट की ओर, तो हम इसको पढ़ेंगे 232। और जब आप राइट से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 232। दोनों बार हमको एक ही नंबर मिला, तो ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम पैटर्न में है। इसी प्रकार से 444, जब हमने इसको लेफ़्ट साइड से पढ़ा तो 444, और राइट साइड से पढ़ेंगे तो भी हमको 444 ही यहाँ पर मिलेगा। तो ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम पैटर्न में है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे लेफ़्ट से राइट तो आपको मिलेगा 54645, और जब आप राइट से लेफ़्ट की ओर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 54645। दोनों बार आपको सेम नंबर मिला, तो यह नंबर भी हमारा पैलिंड्रोम पैटर्न में है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको आपस में डिस्कस करना है, ऐसे और भी नंबर उनको आप ढूंढना है जो पैलिंड्रोम पैटर्न में हों। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि 3, 4, 5 ये जो डिजिट हैं इनसे मिलके कौन कौन से आपके पैलिंड्रोम नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पर बनाया गया है 343, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये बना हुआ है 454। और यदि आपसे कहें इनसे आपको 5 डिजिट का कोई नंबर बनाना है तो आप बना सकते हैं 34543। इसी प्रकार से 333। इस प्रकार से आप बहुत सारे नंबर यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल की सहायता से भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जो यहाँ पर नंबर दिए गए थे 345, इनसे कितने नंबर यहाँ पर पैलिंड्रोम पैटर्न में बन सकते हैं। तो ये सभी नंबर आप देख सकते हैं। तो 345 इन डिजिट की सहायता से इतने नंबर यहाँ पर हम बना सकते हैं जो पैलिंड्रोम पैटर्न में रहेंगे। तो ये टोटल कितने नंबर हैं, तो ये टोटल हैं हमारे 9 नंबर। तो ये हो गए हमारे 9 नंबर जो कि पैलिंड्रोम पैटर्न में हैं। और यहाँ पर आपसे सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया है कि इसको आप एक गेम की तरह भी खेल सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाएगा जो पैलिंड्रोम पैटर्न में रहेंगे, तो उसको यहाँ पर आप विनर भी घोषित कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर एक और स्टेप में ये भी लिखा है कि आप जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा डिजिट का कोई नंबर बनाएगा तो वो भी उसको आप विनर घोषित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप किसी को भी विनर यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके लिए कंडीशन यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी और दी गई हैं, कुछ स्टेप और दी गई हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एक 2 डिजिट का नंबर यहाँ पर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो डिजिट हैं उनका वो रिवर्स कर देंगे। और इस प्रकार से जो 2 नंबर आपको मिलेंगे उनको आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर हम दो डिजिट का एक नंबर लेते हैं 73। इसको आप रिवर्स करेंगे तो 73 का ये हो जाएगा 37। इसके बाद कहा है दोनों नंबर को ऐड करना है, तो दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 110। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप में आपसे कहा गया है कि अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो एडिशन मिला है वह पैलिंड्रोम है या नहीं है, और यदि नहीं है तो आपको इसी प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करना है इस नंबर के लिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 जो आपको मिला है एडिशन, इसको यदि आप लेफ़्ट से राइट पढ़ेंगे तो ये होगा 110 और राइट से लेफ़्ट पढ़ेंगे तो ये रहेगा 011। तो ये दोनों बार में हमको सेम नंबर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम पैटर्न में नहीं है। तो अब फिर से हम इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। तो इसका रिवर्स जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 011। तो ये हमको नंबर मिल गया 011, एक नंबर था 110, एक हो गया 011। अब दोनों को हमको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 110 और 011 को, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 121। अब इसको हम चेक करेंगे, तो लेफ़्ट से राइट पढ़ेंगे तो 121 और राइट से लेफ़्ट पढ़ेंगे तो 121, दोनों बार सेम नंबर हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है हमारा पैलिंड्रोम पैटर्न में है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर आपको चेक करना है कि कुछ स्टेज पे आपको एक पैलिंड्रोम नंबर प्राप्त होता है। जैसे एक नंबर यहाँ पर लिया है 36 और इसका रिवर्स किया तो 63 इक्वल में आ गया 99। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि 99 जो है इसको भी यदि आप लेफ़्ट से राइट पढ़ेंगे तो भी 99 है और राइट से लेफ़्ट पढ़ेंगे तो भी ये आपका 99 है। तो ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दिया गया है 39 का। 39 को रिवर्स करेंगे तो 93, दोनों को प्लस करेंगे तो 132, जो कि आपका पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसको फिर से हमने रिवर्स किया, तो 132 को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 231, दोनों को प्लस करेंगे तो 363। तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि कई बार एक ही स्टेप में आपको पैलिंड्रोम नंबर मिल सकता है और कई बार एक से ज़्यादा स्टेप में भी आपको पैलिंड्रोम नंबर मिल सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है फोर्थ स्टेप में कि जो स्टूडेंट हैं इस प्रकार से और भी अलग अलग नंबर को उनको फाइंड करना है और एक दूसरे से वहाँ पर डिस्कस उनको करना है और ये भी देखना है कि कितनी स्टेप के बाद आपको पैलिंड्रोम नंबर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेप में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पूछा गया है कि स्टूडेंट्स में एक्सप्लोर वेदर रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विथ अ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम। ये कह रहे हैं कि यदि आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसके डिजिट को रिवर्स करते हैं और फिर ऐड करते हैं तो क्या आपको हमेशा एक पैलिंड्रोम नंबर वहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है येस। और ये हो सकता है कि आपको एक स्टेप में वहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर ना मिले, एक से ज़्यादा स्टेप आपको यूज करना पड़े। लेकिन यदि आप कोई 2 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसमें यही प्रोसेस आप बार बार रिपीट करेंगे तो एक स्टेप ऐसी आएगी जब आपको पैलिंड्रोम नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक एक्टिविटी और परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UTH तो ये क्या है, ये होती हैं हमारी यूनिट डिजिट, ये होती है हमारी टेंस डिजिट, ये होती है 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट और ये 10,000 डिजिट। यूनिट डिजिट को आप वंस डिजिट भी पढ़ते हैं। तो आपको एक नंबर लिखना है जिसमें ये 5 डिजिट यहाँ पर रहेंगी और उसको यहाँ पर शब्दों में भी आपको लिखना है। इसके लिए कुछ यहाँ पर आपको क्लू दिए गए हैं। सबसे पहले ये 5 डिजिट का पैलिंड्रोम है, तो ये आपका एक पैलिंड्रोम नंबर रहेगा। और यहाँ लिखा है कि आई एम एन ऑड नंबर, कि ये जो पैलिंड्रोम नंबर है ये आपका ऑड नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ लिखा है कि जो इसकी टेंस डिजिट है वो आपकी यूनिट डिजिट से डबल होगी और जो यहाँ पर इसकी 100 डिजिट है वो आपकी टेंस डिजिट से डबल होगी। जो 100 नंबर पर जो डिजिट है वो आपकी टेंस डिजिट से डबल होगी। तो यहाँ पर वो नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप यहाँ लिख देंगे 1 2 4 2 1 1, यहाँ जाएगा 1, ये 2, ये 4, ये 2, ये 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये 1 का डबल है और यहाँ पर जो 4 है वो आपका इस 2 का डबल है।
तो ये सभी जो कंडीशन आपको दी गई थी, ये कंडीशन, सभी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। इसके बाद इसको वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12,421। तो यही आपका आंसर है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।